हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन, और वो किस में? हेलो एरीन्स में। हेलो एरीनों के रासायनिक गुणधर्म, हेलो एरीनों के रासायनिक गुणधर्मों की बात करेंगे और उसमें बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ देखेंगे। तो हेलो एरीन देखो कौन सी होती है? हेलो एरीन ये होती है, यानी हेलोजन परमाणु बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है वो हेलो एरीन। और हेलो एरीनों में क्या जोड़ना है अपने को? इलेक्ट्रॉन्स नहीं जोड़ना है बेंजीन वलय पर। अब बेंजीन वलय तो ये है, इसमें पहले से ही हेलोजन जुड़ा हुआ है और अब इलेक्ट्रॉन स्नेही को जोड़ना है। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही के लिए जुड़ने के लिए देखो कौन कौन सी जगह, 1 2 3 4 और ये 5 जगह मौजूद है। अब कौन से स्थान पर जुड़ेगा तो वो कैसे निर्धारित करेंगे? तो ये हेलो एरीन है अपनी, इसकी ये दोनों एक जैसी पोजीशन है, यानी एक्स से ये और ये एक जैसी है, इसको कहते हैं ऑर्थो। ये और ये ऑर्थो पोजीशन। ये और ये है मेटा पोजीशन, और ये जो आप देख रहे हो वो है पैरा पोजीशन। यानी 3 टाइप की पोजीशन है यहाँ, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा? ऑर्थो पे, इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, बात एक ही। मेटा पे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, या पैरा पे कौन से स्थान पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आकर के जुड़ने वाला है? तो वो कौन निर्धारित करता है? हेलो एरीनों में हेलोजन परमाणु पहले से ही उपस्थित है, और जो समूह पहले से उपस्थित है वो निर्धारित करेगा कि नया आने वाला समूह कहाँ जाके जुड़ने वाला है। ये कहलाता है समूह का निर्देशकारी प्रभाव। क्या कहलाता है? समूह का निर्देशकारी प्रभाव, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी पहले से उपस्थित समूह ये निर्धारित करेगा कि नया जुड़ने वाला समूह ऑर्थो स्थिति पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। पहले से मौजूद जो है वो निर्धारित करता है, तो वो कहलाता है समूह का निर्देशकारी प्रभाव। और निर्देशकारी प्रभाव जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह। कुछ समूह तो ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नया आने वाले समूह क्या कहते हैं कि जाओ भाई ऑर्थो और पैरा पे जुड़ जाओ। और कुछ समूह ऐसे होते हैं जो आने वाले समूह क्या कहते हैं कि जाओ भाई मेटा स्थिति पर जुड़ जाओ। लेकिन ये कब ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी समूह होंगे और कब मेटा निर्देशकारी समूह होंगे, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ अपने पास हेलो एरीन है, और हेलो एरीन जो है उसके अंदर हेलोजन परमाणु पर क्या उपस्थित है? लोन पेयर। और लोन पेयर इस वलय के साथ क्या होंगे? अनुनाद में। यानी लोन पेयर को निकटवर्ती बंध पर, बंध को निकटवर्ती परमाणु पर क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो। तो देखो क्या बना, X प्लस 3 लोन पेयर थे, 2 रह गए। यहाँ नेगेटिव आ जाएगा इस बंध को शिफ्ट करने के बाद, एक बंध ये और एक बंध ये। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को निकटवर्ती बंध पर, इस बंध को निकटवर्ती परमाणु पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये फिर आगे यही प्रक्रिया चालू करो। बंध को एटम पर और इलेक्ट्रॉनों को बंध के रूप में शिफ्ट कर दो। यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड X प्लस और ये, फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको
यहाँ शिफ्ट कर दो, कर दिया। ये बन गया। यह है हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं। हेलो एरीन की अनुनादी संरचनाएं। और इन संरचनाओं में आप देख रहे हो कि X जो समूह है उसके ऊपर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन पेयर थे या लोन पेयर थे 3, वो उस समूह से दूर जा रहे हैं और अणु में अनुनाद उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ जब समूह से इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं तो लगाते हैं प्लस, और ये अनुनाद प्रभाव है, अणु के अंदर अनुनाद उत्पन्न हो रहा है। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो। तो यह है प्लस आर इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इसलिए प्लस, और अनुनाद उत्पन्न हो रहा है तो ये अनुनाद प्रभाव है, इसलिए इसको प्लस आर प्रभाव कहते हैं। तो हेलोजन परमाणु जो उपस्थित है बेंजीन वलय पर, उसके प्लस आर प्रभाव के कारण ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑर्थो पे देखो नेगेटिव आया, फिर पैरा पे नेगेटिव आया, और फिर ऑर्थो पे नेगेटिव आया। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा स्थितियां जो है उनका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो गया, बढ़ जाता है। किसकी तुलना में, मेटा पे कोई नेगेटिव नहीं है, मेटा पे कहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उस स्थान पर जाएगा जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन आसानी से मिल जाए, तो उस स्थान पर जाके जुड़ेगा। अपन किसी शादी ब्याह में जाते हैं, पहले से कोई उपस्थित समूह है, यानी पहले से कोई आदमी वहाँ झीम के आया है, तो वो अपने को बता देता है कि उस स्टॉल पर जाना है, वहाँ अच्छा माल है। तो पहले से उपस्थित समूह अपने को कह रहा है कि वहाँ जाना है, तो यहाँ पहले से उपस्थित समूह कौन है, हेलोजन उपस्थित है। वो कहेगा कि नए आने वाले समूह को कहाँ जाके जुड़ना है, माल कहाँ मिलेगा, अच्छा खासा स्टॉल सबसे अच्छी कौन सी है, दही बड़े कहाँ मिलेंगे। तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, दही बड़े कहाँ मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर मिलेंगे। तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हेलो एरिनो में हेलोजन परमाणु के प्लस आर प्रभाव के कारण ऑर्थो और पैरा स्थितियाँ उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली हो जाती है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी स्थितियों पर जुड़ता है, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जुड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेलोजन परमाणु जुड़ रहा है, हेलोजन परमाणु वो क्या है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी है। कैसा है, ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी। लेकिन इस हेलोजन का एक तो अपना है प्लस आर, इसके अलावा इसका एक माइनस आई इफेक्ट भी है, क्योंकि कार्बन से विद्युत ऋणता क्या है, इसकी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ भी खींचेगा। जब प्लस आर भी लग रहा हो और आई भी लग रहा हो तो आर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, आई का थोड़ा बहुत महत्व तो है। तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो क्रियाशीलता को क्या करेगा, कम करेगा। यानी एक्स आर प्रभाव के कारण तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और आई के कारण वापस ले रहा है, तो सारे नहीं दे पाता है, जितने देने चाहिए उतने नहीं दे पाता है। इसलिए हेलो एरिनो में हेलोजन परमाणु जो जुड़ा हुआ है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशकारी तो है, लेकिन क्या है, निष्क्रियकारी है, निष्क्रियता बढ़ा रहा है, क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इसलिए निष्क्रियकारी ऑर्थो और पैरा निर्देशक है कौन, एक्स। तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो स्थिति पे भी जोड़ना है और पैरा पे भी अपने को जोड़ देना है। ये तो बात हुई हेलो एरिनो में इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन कहाँ पे होगा, तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। अब देखो हेलो एरीन जो है वो बेंजीन की तुलना में कम क्रियाशील होती है। ये तो है अपनी बेंजीन और ये है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन बेंजीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होती है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक। एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता, इधर से इधर जाएंगे तो क्रियाशीलता
घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने के लिए प्लस आर प्रभाव है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन घनत्व घटाने के लिए माइनस आई प्रभाव भी माइनस आई इफेक्ट भी लगता है। लेकिन यहाँ केवल और केवल क्या है, ये नाभिक स्नेही की तरह इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ कम करने वाला कोई समूह मौजूद नहीं है। बढ़ाने वाला है लेकिन यहाँ घटाने वाला भी है। तो बेंजीन जो है वो ज़्यादा एक रिएक्टिव होती है किसके प्रति? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं के प्रति। किसकी तुलना में? हेलोएरिनो की तुलना में। तो ये तो बात हुई बेंजीन की और हेलोएरिनो की। अब देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो है वो इस तरीके से होंगी। ये तो अपना हेलोएरिन जुड़ेगा क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही। कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? हैलोजन परमाणु के धनात्मक अनुनाद प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ज़्यादा है। तो ई ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और ई पैरा पे भी जुड़ सकता है। ये तो हो जाएगा ऑर्थो उत्पाद और ये हो जाएगा पैरा उत्पाद। ठीक। ई प्लस ऑर्थो और पैरा पे जोड़ दो, यहाँ दो उत्पाद बनेंगे। एक जो आसानी से बनेगा वो ज़्यादा बनेगा, वो मुख्य उत्पाद हो जाएगा। जो मुश्किल से बनेगा वो कम बनेगा, वो अल्प उत्पाद हो जाएगा। तो पैरा यहाँ सामान्यतः क्या होता है? मुख्य, और ऑर्थो होता है अल्प। क्यों? क्योंकि यहाँ ई जब इस एक्स के पास जुड़ेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो जुड़ने की संभावना कम रहेगी। यहाँ दूरी ज़्यादा है एक्स और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में, तो यहाँ ये मुश्किल से जुड़ेगा और इसमें पैरा स्थिति पर ये आसानी से जुड़ जाएगा। तो पैरा मुख्य उत्पाद होता है। अब यहाँ निकलेगा कौन? ई प्लस जुड़ेगा तो निकलेगा कौन? तो इस वलय पर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है, वो निकलेंगे। किस रूप में निकलेंगे? H प्लस के रूप में निकलेगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो हाइड्रोजन को तो निकाल दिया और ई प्लस को जोड़ दिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा क्या हुआ है? प्रतिस्थापन। किस में हुआ है? बेंजीन वलय में। तो ये कहलाती है बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रतिस्थापन, क्योंकि निकलने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन है। और वलय पर हो रही है बेंजीन वलय पर, इसलिए बेंजीन, इसको कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये तो बात हुई अपनी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन की। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल, और इसके अंदर फर्स्ट ए है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण में हेलोएरिनो को, तो हेलोएरिन हो जाएगी अपनी बेंजीन वलय पर X जुड़ा हुआ है। हेलोजनीकरण का मतलब क्या होगा? बेंजीन वलय में हेलोजन जुड़ना है। इसकी रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ। लुईस अम्ल उत्प्रेरक FeCl3 ले सकते हो, या निर्जल AlCl3 ले सकते हो, या क्या ले सकते हो? कोई हेलोजन वाहक को इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, तो है ही नहीं। ई प्लस या प्लस वाला चाहिए अपने को, तो उसको जोड़ना है, तो पहले वो बनाना पड़ेगा। तो पहले कंप्लीट रिएक्शन, तो अपने को क्या मिलेगा? देखो मिलेगा तो ये X, और यहाँ जुड़ जाएगा आपका Cl एक, और दूसरा कहाँ जोड़ना है आपको? यहाँ एक हो जाएगा ऑर्थो उत्पाद और एक हो जाएगा ये ऑर्थो, और ये हो जाएगा पैरा उत्पाद, है ना। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? तो पहले अपने को इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन करना पड़ेगा। जनरेशन ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही कैसे बनाओगे? तो इस Cl2 की रिएक्शन पहले लुईस अम्ल उत्प्रेरक निर्जलीय LCl3 या FeCl3 के साथ करवा दो, तो क्लोरीन प्लस FeCl3, ये हेलोजन वाहक हैं, हेलोजन को हेलाइड आयन के रूप में अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि इनके अष्टक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह होती है, यानी d ऑर्बिटल इनके इनकम्प्लीट होते हैं। तो ये क्लोरीन को क्या करेंगे? अपने साथ Cl- के रूप में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा FeCl4 माइनस, पीछे क्या रह जाएगा? Cl प्लस। ये हो गया पहला स्टेप अपना, स्टेप फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन स्नेही का उत्पादन, और इसको कहते हैं अपन क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये बन गया। अब यहाँ से अपनी कहानी शुरू होती है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही जनरेट हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया है, तो उसकी रिएक्शन होगी। तो देखो ये Cl प्लस हेलो एरीन के साथ रिएक्शन करेगा, ये Cl प्लस सॉरी X, या यहाँ कोई सा भी हेलोजन हो सकता है। ये अपनी स्टेप सेकंड हो जाएगी, और स्टेप सेकंड में क्या करवा रहे हैं? इसको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ये जा कर के जुड़ेगा, या तो जुड़ेगा ऑर्थो स्थिति पर या जुड़ेगा पैरा पे। तो एक उत्पाद ऑर्थो भी होगा, एक उत्पाद पैरा भी होगा, यानी दोनों उत्पाद बनेंगे। अब उत्पाद जब दोनों बनेंगे तो एक मुख्य होगा और एक अल्प हो जाएगा। ये Cl प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन ये मिलेंगे पाई बॉन्ड वाले, दे दो। क्योंकि ये देख चुके हैं अपन ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, तो एक बार ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इसको देख करके अपन क्या बनता है वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा Cl, ये हो जाएगा, यहाँ H भी तो मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ये और यहाँ आ जाएगा प्लस। क्यों? क्योंकि इस कार्बन ने तो इस Cl के साथ जुड़ करके चारों बंध बना लिए, ये रहे 2 और 1 3 और 1 4, लेकिन ऊपर वाले इधर वाले कार्बन का बंध टूट गया, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। और फिर इसके अंदर होगा अनुनाद, अनुनाद होगा तो देखो क्या बनेगा, ये X अनुनाद होगा, तो इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ये बॉन्ड है ही, ये H और ये Cl। फिर अनुनाद होगा तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो पॉजिटिव चार्ज और खिसक जाएगा आगे, ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये X, ये H और ये Cl। ये अपना एक आयन बन गया धनायन, और इसको ही अपन क्या कहते हैं? एरिनियम आयन कहते हैं एक तरीके से, एरिनियम आयन या विलियन इंटरमीडिएट या सिग्मा संकुल कहते हैं इसको। सिग्मा बॉन्ड है एक कार्बन पे, इसलिए तो इसको सिग्मा संकुल कहते हैं। विलियंट के नाम पर, विलियंट इंटरमीडिएट है, ये मध्यवर्ती है, क्योंकि इससे और ये बीच वाली पोजीशन पे है, इससे एक और नया उत्पाद बनेगा, और इसका एरिनियम आयन भी इसको कहते हैं। अब इसके अंदर प्रतिस्थापित जरूर 2 हेलोजन लग रहे हैं। अब देखो लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप थर्ड, इसका अनुनाद संकर बनाओगे आप तो अनुनाद संकर बन जाएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ तक है, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक,
तो डॉटेड लगाओ, ये प्लस, यहाँ H और Cl है और ये X है। पॉजिटिव चार्ज कितने हैं टोटल? 1 2 3 जगह हैं, यानी 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और ये एक पॉजिटिव चार्ज है और 3 जगह क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। तो एक के हिस्से में क्या आएगा? 1/3, इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज है 1/3 आ जाएगा, 3 स्थानों पर एक पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है, तो 1/3 हो जाएगा और वो हो जाएगा अनुनाद संकर। अब इसके अंदर क्या है कि इस बेंजीन वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन रह गए, तो इसका एरोमेटिक गुणधर्म तो था वो टूट गया है। अब थर्ड स्टेप के अंदर अपन करवाएंगे पुनः एरोमेटिकरण, यानी अपने 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वापस लेके आएंगे। तो अपना जो लास्ट अनुनादी संरचना बनी है वो ये है X H Cl और बॉन्डों की पोजीशन है ये वाली, ये, और यहाँ है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो सबसे कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर को बलिदान देना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन अपने बंद के इलेक्ट्रॉन देख करके निकल जाता है, निकलने में फ़ायदा है। ये Cl जुड़ गया आपका और निकल क्या गया? H+। अब H+ का आपको पता है स्थायित्व कम होता है। अब स्थायित्व कम है तो H+ किसी और के साथ, तो अपने पास है FeCl4- शुरू में बना था, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवा दो तो एक बन जाएगा HCl, एक बन जाएगा FeCl। ये हो जाएगा अपना पुनः एरोमेटिकरण और हेलोजन जो है ऑर्थो स्थिति पर प्रतिस्थापित हो गया है। ऐसे ही पैरा पे भी इसी तरीके से यदि अपन पैरा से रिएक्शन करवा दें तो ऐसे ही अनुनाद होगा और पैरा पर भी क्या कर जाएगा? हेलोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो अपन ने एक मैकेनिज्म देख ली है कि ऑर्थो पर ऐसे प्रतिस्थापित होता है, तो ठीक पैरा पे भी ऐसे ही प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो एक उत्पाद ऑर्थो बनेगा और एक उत्पाद पैरा बनेगा। किसमें? बेंजीन वलय पर जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होगा, किसमें? हेलो एरिनो में, हेलो एरिनो की बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन में एक ऑर्थो और एक पैरा उत्पाद निर्मित होंगे। ये तो बात हुई हेलोजनीकरण की। अब हेलोजन परमाणु जुड़ता है तो हेलोजनीकरण हो जाएगा। फिर है दूसरा, यानी बी जो है इसका हेलोजनीकरण के बाद में है सल्फोनीकरण। किसका? हेलो एरिनो का। और सल्फोनिक समूह होता है SO3H। कौन सा? SO3H। इस समूह को कहते हैं सल्फोनिक समूह। ये जब जुड़ता है तो उसको कहेंगे अपन सल्फोनीकरण। तो ये रही अपनी हेलो एरीन। यहाँ क्लोरीन भी ले सकते हैं अपन, चलो क्लोरीन ले लेते हैं, हेलो एरीन ही हो जाएगी वो भी, X की जगह कोई सा भी ले सकते हो। ये रही क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन या तो करवाएं अपन सांद्र H2SO4 के साथ, या इसमें लेते हैं अपन ओलियम, और ओलियम होता है H2S2O7। इसी से H2SO4 बनाया जाता है सांद्र। तो ओलियम को दो भागों में मैं यूं लिख सकता हूं H2SO4 + SO3। तब क्या बनता है? Cl तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, SO3H समूह जुड़ जाएगा ऑर्थो स्थिति पर और SO3H समूह जुड़ जाएगा पैरा स्थिति पर। तो इसको कहेंगे, ये सल्फोनिक एसिड है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी देखो ऑर्थो स्थिति पर ये जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक
अम्ल, ऑर्थोक्लोरो और पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होता है, तो सल्फोनीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है SO3। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएगा SO3। जिनके अंदर पाई बॉन्ड पाए जाते हैं SO3 है। सल्फर के संयोजकता कोष में यह वर्ग 16 का सदस्य है, ऑक्सीजन के नीचे वाला। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 के 6 ने बंद बना रखा है। तो इसमें अष्टक में 2-2 तो लगे हुए हैं ऑक्सीजनों के, 2-2 लगे हुए हैं सल्फर के, तो 4-4 8 4 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। लेकिन जिनके अंदर पाई बंद पाए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भूमिका निभाते हैं। यानी इस बंद को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन लेने की स्थिति में चला जाएगा। तो जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई बंद पाए जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह भूमिका निभाते हैं। तो ये CO2 है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। तो SO3 यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। तो ये तो या तो ओलियम से अपने को क्या मिलेगा, सीधा ही मिल जाएगा, या सांद्र H2SO4 अपने को क्या देगा, SO3। अब देखो SO3 इलेक्ट्रॉन स्नेही जब होगा, इसको कहते हैं ओलियम को एक नाम और है सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसमें से SO3 की फ्यूम्स यानी वाष्प जो है निकलती रहती है। तो SO3 यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा और वो इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन का तरीका वो का वही होगा। ये Cl प्लस SO3 इसके साथ रिएक्शन करेगा इस तरीके से। करवा दो आक्रमण किस पर, सल्फर पर, इस पाई बॉन्ड का। तो इस बंद के इलेक्ट्रॉन एक के शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे तो देखो क्या बना, ये क्लोरीन, ये अपना H है ही, और इस पर बन जाएगा S, 3 है SO3 O3, यहाँ से जुड़ जाएगा इस कार्बन से, ये बंद ऐसा का ऐसा। तो ये बंद इसको दे देंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया, और इस कार्बन ने चारों बंद बना लिए तो पॉजिटिव तो यहाँ आ जाएगा। अब SO3 इस ऑक्सीजन पर माइनस भी आएगा तो ये SO3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस बंद के इलेक्ट्रॉन जैसे जाएंगे तो ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा। तो SO3 और एक आ जाएगा माइनस। अब इसके अंदर जैसे पहले अपन करवा के आ रहे हैं वैसे ही अनुनाद होगा, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और ये बंद ऐसा का ऐसा H और SO3 माइनस, और ये Cl फिर अनुनाद होगा तो फिर शिफ्ट कर दो, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये Cl H और SO3 और ये पॉजिटिव। वही पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है, अनुनाद संकर वैसा का वैसा, यानी इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि एक ही टाइप की होगी। ये Cl, सॉरी इसको अपने को रोटेट से दर्शाना है, ये H, ये SO3 माइनस, और पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल जहाँ से जहाँ कर रहा है उस पर प्लस लगा दो। फिर अब देखो जो लास्ट अपना एरिनियम आयन बना है वो है ये, प्लस हाइड्रोजन क्या करेगा, अब बंद के इलेक्ट्रॉन देगा और क्या बना लेगा,
SO3 पे माइनस है तो H प्लस निकलेगा और वो इसी माइनस पे चला जाएगा तो क्या बना लेगा SO3H, ये वाला हाइड्रोजन यहीं ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा द्विबंध, और यहाँ अपना जुड़ रहा है क्लोरो, तो ये हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से अपने उत्पाद ये प्राप्त हो जाएगा। तो सल्फोनीकरण में क्या जोड़ना है अपने को SO3H, जब सांद्र H2SO4 लिखा हुआ हो। तो ये तो बात हुई सल्फोनीकरण की, मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या है वो पता होना चाहिए, फिर अपन आराम से जोड़ सकते हैं। आगे देखो C है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। और नाइट्रीकरण में तरीका वो का वही, जोड़ना क्या है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ बनेगा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, वो अपने को ध्यान में होना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या होगा नाइट्रीकरण में, तो ये तो रही अपनी हेलोएरिन क्लोरोबेंजीन। इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं तो अभिक्रिया करवाते हैं सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 इन दोनों के साथ, और उत्पाद बनता है Cl के साथ एक बार ऑर्थो स्थिति पर NO2 और एक बार पैरा स्थिति पर ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन और पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। ये ऑर्थो स्थिति पर क्लोरो है तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और एक हो जाएगा पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। तरीका वो का वही, वैसे का वैसा ही। तो सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 NO2 जोड़ना है। अब NO2 बनेगा कैसे, तो अपना HNO3 तो ये है, ये होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 अपना होता है ये। अब इन दोनों, ये दोनों ही एसिड हैं, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों में प्रबल कौन सा, जो प्रबल है वो H+ आयन देगा, जो दुर्बल है वो H+ आयन ग्रहण करेगा, क्योंकि दोनों ही एसिड हैं। एसिडों में भी जो प्रबल होगा वो H+ दे देगा और दूसरा, यानी एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा और एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा, एक H+ लेगा और दूसरा देगा। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो HNO3 से ज़्यादा प्रबल है, तो ये H+ देगा, और देगा तो वो H+ वहाँ से निकल के ये लोन पेयर ग्रहण कर लेता है। तो देखो लोन पेयर लेने के बाद स्थिति क्या हो जाती है, लोन पेयर लेने के बाद की स्थिति हो जाती है HO पॉजिटिव H N डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। HNO3 को अपन P ब्लॉक में देखेंगे, ये आ गया, और इधर रह गया O पे माइनस आ जाएगा, वो H+ निकलेगा तो O पे कौन सा चार्ज छोड़ जाएगा माइनस, HS 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन HSO4 माइनस लिख दूँ इसको, तो ये हो जाएगा HSO4 माइनस। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जैसे ही लेगा तो क्या निकल जाएगा माइनस H2O, तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा NO2 प्लस, और ये अपना इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन सी रिएक्शन के लिए, हेलोएरिनों की इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, उनमें अपन पढ़ रहे हैं नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण में ये आयन जो है इसको कहते हैं नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम आयन, वो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया अपना, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही बन गया तो एक बार ऑर्थो पे जोड़ना है और एक बार पैरा पे जोड़ना है, तो जोड़ दो। ये हेलोजन NO2 प्लस अपना इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जोड़ दो। ये Cl,
ये ऑर्थो पे और ये पैरा, यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा और यहाँ से जुड़ने के बाद H+ निकलेगा और H+ जो है वो HSO4 माइनस के साथ रिएक्शन करके वापस H2SO4 बना लेगा। तो ये है अपनी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण के बाद में है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। चौथा टाइप है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। अब फ्रीडल-क्राफ्ट जो निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है उनको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये अपनी हेलोएरीन है, क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं कि निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड यानी मेथिल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड के साथ जब ये अभिक्रिया होती है तो एल्किल समूह क्या होता है? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। इसको कहते हैं एल्किल समूह है, बेंजीन वलय पर क्या हुआ है? प्रतिस्थापित हुआ है। तो ये कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। एल्किल समूह जुड़ता है तो एल्किलीकरण। अब ये रिएक्शन हुई कैसे? तो ये तो रही हेलोएरीन, हेलोएरीनों को एल्किल हेलाइडों के साथ निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अब निर्जल AlCl3 है वो कहलाता है फ्रीडल-क्राफ्ट उत्प्रेरक, फ्रीडल-क्राफ्ट उत्प्रेरक। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ गया? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो हेलोएरीनों को एल्किल क्लोराइड के साथ या मेथिल क्लोराइड या एल्किल हेलाइडों के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत करने पर एल्किल समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्रतिस्थापित हो जाता है। ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण। क्या कहलाती है? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किल समूह जुड़ रहा है इसलिए एल्किलीकरण। अब वो एल्किल समूह में मेथिल कैसे जुड़ा? तो CH3Cl की पहला चरण अपना क्या होता है इन रिएक्शंस में? इलेक्ट्रॉन स्नेही का बनाना। तो AlCl3 लुईस अम्ल उत्प्रेरक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो यहाँ से ये लेता है Cl को Cl- के रूप में अपने साथ जोड़ लेता है कि चल मेरे साथ। तो CH3+ बन जाएगा और AlCl4- बन जाएगा। तो ये मेथिल क्या हो जाएगा? मेथिल कार्बोकेटाइन या मेथिल इलेक्ट्रॉन स्नेही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब इस मेथिल को क्या करो आप? एक बार ऑर्थो पे जोड़ दो और एक बार पैरा पे जोड़ दो। क्रियाविधि इसकी वैसे ही होगी जैसे अपन पीछे देख के आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण की। उसके बाद दूसरा और है फ्रीडल-क्राफ्ट के अंदर, वो और देख लेते हैं। देखो सेकंड है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण, एसिलीकरण। और एसिल समूह होता है ये, यदि ये समूह है हेलोएरीनों में बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ता है तो इसको कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। ये अपनी हेलोएरीन है, इसकी रिएक्शन करवा दो CH3COCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? फ्रीडल-क्राफ्ट तो तभी होगी जब रिएक्शन किसकी उपस्थिति में हो रही हो? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रही हो। तो क्या बनना है? एक उत्पाद ऑर्थो बनना है और एक पैरा बनना है। ये
इसका नाम है ऑर्थोक्लोरो और ये है एसीटोफिनोन। नामकरण में देखें कीटोनों में ये ऑर्थो स्थिति पे क्लोरो जुड़ रहा है, नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और वो हो जाएगा पैराक्लोरो एसीटोफिनोन। अब देखो निर्जल AlCl3 पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना लेते हैं। CH3COCl इसकी निर्जल AlCl3 के साथ रिएक्शन, तो ये Cl को अपने साथ ले जाता है पागल बना के, तो ये बन जाएगा CH3CO प्लस AlCl4 माइनस। ये एसिटिल क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड। अब इसमें क्लोराइड तो हट गया और ये एसिटिल कार्बोकेटाइन बच गया अपने पास, तो एसिटिल समूह जुड़ता है तो ये कहलाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। और RCO ARC डबल बॉन्ड O, इस R की जगह यहाँ CH3 है तो एसिटिल समूह बन जाएगा और एसिटिल जुड़ता है तो एसिटिलीकरण। और यदि R जुड़ता है, यहाँ मैं RCOCl ले लूँ तो ये समूह जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O R। अब जुड़ेगा कौन सी साइड से, इस कार्बन को यहाँ जोड़ना है, तो देखो कार्बन को मैंने इस कार्बन से जोड़ा है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है, इलेक्ट्रॉन्स ने ये है C डबल बॉन्ड O CH3 को नहीं छेड़ा है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाएगा, इसको कॉमन अपन एसिल कार्बोकेटाइन कह सकते हैं या एसिल समूह कह सकते हैं, इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। और CH3CO समूह जुड़ता है तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो ये हो गई अपनी फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। अब देखो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में